जिंदाबाद, राज मोर्चा जिंदाबाद। हमारा पदयात्रा सफल हुआ, हमारी पदयात्रा सफल हुआ। जंगल जमीन हमारा है, जंगल जमीन हमारा है। पहाड़ की रक्षा कौन करेगा? बेरला पहाड़ की रक्षा कौन करेगा? राजा इसकी बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश हुआ, लेकिन लोग आए। जो नहीं, ये रानी दरअसल में सत्र की लड़ाई है। हमारे बेरला पहाड़ बचेगा तो हमारा अनाज पेड़ बचेगा। अगर बेरला पहाड़ ही नहीं बचा बेदामी बचेगा, ना जल जंगल जमीन बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। यही हमारी मांग है, यही इसी बात को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बेरला पहाड़ को सरकार और प्रशासन ये सोचते हैं कि यह केवल लोहा पत्थर है। लोहा पत्थर तो बाद में लोगों ने खोजा होगा। हमारे अनाज पेड़, हमारे देवदामियां हजारों वर्षों से पहाड़ पर है, हजारों वर्षों से, और उसको खोज करके ले जाएंगे तो हमारे देवदामियां कहाँ रहेंगे, हमारा अनाज पेड़ कहाँ रहेगा, हमारी जिंदगी का क्या होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हम एक बात और कहना चाहते हैं, आज यदि अलनार का पार चालू हुआ तो हम 13 नंबर पार को नहीं रोक पाएंगे, ना 4 नंबर रुक पाएगा, ना रुपये को दिया हुआ कोई घटाव रुक पाएगा। सब अपने आप चालू हो गए, सब ये सारे कंपनियां पहुंच जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि हम एनएमडीसी के खिलाफ कोई बात नहीं कह पाएंगे। आज की तारीख में एनएमडीसी 32,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है, 32,000 करोड़ से ज्यादा। ये कोई मामूली धन नहीं है। मैं अक्सर कहता होगा कि किरंदुल से अगर जगदलपुर तक पूरे रोड पर 500 रुपए का गड्ढू बिछाया जाए तो भी 32,000 करोड़ होके पुर जाएगा। इतना पैसा है, इसको इस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन नया नया पहाड़ देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लोग, कुछ लोग, जो गलत है। मैं आज चेतावनी देता हूं उन सब लोगों को कि अगर दंतेवाड़ा को सुरक्षित नहीं रखोगे, बेरला पहाड़ को सुरक्षित नहीं रखोगे तो हमारा संस्कृति, हमारा देवदामी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आने वाला कल आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आज ये जरूरत है कि एनएमडीसी जिस तरह से उत्पन्न कर रही है उसको भी नियंत्रित करने की जरूरत है, नियंत्रित करने की जरूरत है। हमारे बस्तरिया राज मोर्चा के आदरणीय रामास्वामी जी, हिरमा मंडावी जी, तरुण धाकर जी, हमारे साथी मुकेश गुप्ता जी, हमारे सोनी सोरी जी, हमारे दंतेवाड़ा के संयोजक बिमला सोरी जी, और हमारे उपस्थित सभी इस पद यात्रा के हमारे क्रांतिकारी बस्तर के साथियों, भाइयों और बहनों, सबको सेवा जवाब। मंदिर भाई और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया कि बस्तर के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, मनमानी चल रहा है, यहाँ के खदानों की लूट चल रही है। साथियों, आज देश को आजाद हुए लगभग 80 वर्ष हो गए, लेकिन बस्तर के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये वाकई में बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बस्तर को हमेशा विकास से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया, बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई, जबकि हिंदुस्तान में सबसे अगर प्रमुख जिला जहाँ पे वन संसाधन, खनिज संसाधन सबसे ज्यादा अगर कुदरत ने दिया है तो हमारे बस्तर को दिया है। लेकिन बस्तर के हमारे भोले भाले आदिवासी और यहाँ के मूल निवासियों के साथ हमेशा अन्याय किया गया है और चला गया है। जमीन के खिलाफ का काम कर रहे हैं, यहाँ के बस्तर के लोगों के खिलाफ का काम कर रहे हैं, वो एक कंपनी के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। इसलिए वो सावधान हो जाए, चेत जाए, ये मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त
चुका है, क्योंकि जुमला कोई करना था, मैं एक्स्ट्रा बोल दिया। पर एक नारा आप लोग सब एक साथ लगाइएगा। बस्तिया राज मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस्तिया राज मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा पदयात्रा सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। हमारे पदयात्रा सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। बिरला पहाड़ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बिरला पहाड़ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हमारा अनर पेट पर कल खतरा आया, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।